এবং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার এজেন্সিগুলোকে যারা বিজেপির কথায় আজকে শুধুমাত্র রাজনীতি করছে, গৌরীকরণ করছে, শিক্ষা থেকে শুরু করে, সংস্কৃতি থেকে শুরু করে, ভোটার লিস্ট থেকে শুরু করে, উৎসব থেকে শুরু করে সমস্ত এজেন্সিকে দিয়ে একজন মির্জাফর আছেন ওখানে দিল্লিতে। এই মির্জাফরদের মৃত্যু জীবনে হয় না, তারা চিরকালই বেঁচে থাকে নানা কাজের মধ্যে দিয়ে। এই মির্জাফররা মনে করেছেন তারাই শেষ কথা বলবে, কিন্তু তারা যদি এসব করতে যান তারা কিন্তু দাঙ্গা থেকে শুরু করে আরো অনেক কেস আছে, সবকিছু কিন্তু বেরিয়ে পড়বে। और बंगाल में कम से कम 1 करोड़ नाम तो चला जाएगा। 13 लाख तो डेथ है, आधार कार्ड डीएक्टिवेटेड हो गया है। 16 लाख का डबल ट्रिपल एंट्री है, हम लोग तो सबमिट कर दिया। 29 लाख तो शुरू का दिन ही चला जाएगा। इसका बाद तो बांग्लादेशी मुस्लिम है, रोहिंगा है, फेक वोटर है, सब मिला के तो बिहार में 65 लाख हुआ, बंगाल में तो 1 करोड़ तो होना ही चाहिए। इलेक्शन कमीशन हर चुनाव का पहले वोटर लिस्ट रिवीजन करता है, कोई नया बात नहीं है। पिछले साल भी रिवीजन हुआ, 5 जनवरी फाइनल वोटर लिस्ट निकला। इस बार स्पेशल रिवीजन हो रहा है। ये पहले बार नहीं, 2002 में जब सीपीएम था तब भी एसआईआर हुआ, गवर्नमेंट कोऑपरेट किया। 26 लाख नेम्स डिलीटेड विदिन टाइम 2002। नया क्या बात है? बिहार में ये लोग बता रहा था चुनाव नहीं लड़ेगा, एसआईआर होगा तो नहीं करेगा, कहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट तो सीधा बता दिया एसआईआर में आवश्यक सब नहीं। और बिहार में तो जो लोग एसआईआर के खिलाफ मोर्चा निकला था, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, उन्होंने तो चुनाव प्रिपरेशन चालू कर दिया। देखिए हमारी देश में कॉन्स्टिट्यूशन इतना पावर इलेक्शन कमीशन को दिया है। इलेक्शन कमीशन इज द फाइनल अथॉरिटी रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल एंड द इलेक्शन एंड द काउंटिंग। बिहार देख लिया, जो बड़ा बड़ा नेता लोग ने एसआईआर का खिलाफ बोल रहा था, वही कैंडिडेट लिस्ट निकल रहा है, चुनाव के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। ममता बनर्जी आज जो बोल रहा है, जितना दिन जाएगा उनका भाषण चेंज होते जाएगा। और फाइनली एसआईआर, आफ्टर एसआईआर जो फाइनल वोटर लिस्ट होगा उसको लेकर ही चुनाव में जाना पड़ेगा और हारना भी पड़ेगा। ममता बनर्जी अपने आप को पहले भारत के एक राज्य का मुख्यमंत्री मान लें। अभी तक वो मानती हैं कि मैं बंगाल का प्रधानमंत्री हूँ, इसीलिए वहाँ का कानून भी दूसरा है। न सांसद सुरक्षित है, न आम जनता सुरक्षित है, एक ही लोग सुरक्षित है, रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान, उन्हीं का सत्ता चल रहा है। सीएए के समय इन्होंने जो माहौल बनाया, तो एनआरसी अगर लागू हो तो कौन गुनाह है? ऐसे एनआरसी का कोई नाम नहीं लिया गया है। एनआरसी है क्या? नेशनल रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट एक तरह से। तो क्या भारत के नागरिकों का होना चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए कि नहीं, उनका सर्टिफिकेशन होना चाहिए कि नहीं, ये देश के जनता के सामने मैं रखता हूं, तब ममता बनर्जी को समझ में आई। देखिए ममता बनर्जी से इससे अच्छा क्या कोई आशा कर सकते, इससे अच्छा कोई आशा भी नहीं करता। एसआईआर इलेक्शन कमीशन का काम है, अमित शाह जी का काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन तय करेगा एसआईआर होगा कि नहीं होगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी तय कर चुका है कि एसआईआर होगा, और भारत में पहली बार एसआईआर हो रहा है ऐसा नहीं है। 1952 से एसआईआर शुरू हुआ, 2002-3 में एसआईआर हुआ है। ममता बनर्जी लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं एसआईआर को एनआरसी के साथ जोड़ के। इससे पहले भी सीएए को उन्होंने एनआरसी के साथ जोड़ के काम किया, और वो पीएफआई के एजेंट के रूप में काम किया। उस समय पीएफआई जो बोल रहा था और ममता बनर्जी की भाषा एक ही भाषा थी। और
इसी के कारण बंगाल में बहुत सारे जगह में दंगा हुए, हिंदुओं के घर जलाए गए, रेल स्टेशन तोड़े गए, जलाए गए। इसका जिम्मेदार ममता बनर्जी थी। ममता बनर्जी स्पेशली एक ही समुदाय को टारगेट कर रहे हैं और सीए जैसा कंडीशन बनाने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ उन लोगों को जो ममता बनर्जी के इस उन्मादना में उतरकर राष्ट्रीय संपत्ति तोड़ने का, आगजनी करने का काम करते हैं, उनको सिर्फ यही बोलूंगा कि देखिए, अगर आप इस तरीके की काम करेंगे तो भारत सरकार बाध्य होगी एक्शन लेने के लिए। और जब वो एक्शन लेगी तो आपने देखा है कैसे आपने जब दंगा किया था मुर्शिदाबाद में, गोलियां चली, 2 लोगों को गोली भी लगी थी। ऐसी स्थिति ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन कमीशन एसआईआर कर रही, इलेक्शन होनी चाहिए। और जितनी बड़ी शक्ति हो, भारत की सेना के सामने तो खड़ी नहीं हो सकती। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने चुनाव आयोग के द्वारा स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वस्थ प्रक्रिया से होने वाले चुनावों के लिए निर्धारित एसआईआर की प्रक्रिया के विरुद्ध जिस प्रकार का खतरनाक बयान दिया है और प्रकारांतर से सीधे हिंसा भड़काने की वो एक प्रकार से संकेत देते हुए कह रही हैं, ये अपने आप में तृणमूल कांग्रेस की नैतिकता और पश्चिम बंगाल सरकार की संवैधानिकता दोनों पर प्रश्न चिन्ह उठता है। यह कैसे संभव है कि कानून व्यवस्था जो कि राज्य का विषय हो, राज्य के मुख्यमंत्री सीधे इस बात को थ्रेटन करे। और दूसरी बात, मैं ममता जी से पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ममता जी से पूछना चाहती है कि ये बताएं, आप वही ममता जी है ना जिन्होंने बंगाल में घुसपैठियों के मुद्दे के ऊपर लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर फाइल फेंक दी थी कि चूंकि उस पर चर्चा नहीं करने दी जा रही। आज यदि निष्पक्ष और स्पष्ट पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया के लिए, जो कि सहज रूप से सभी राज्यों में हो रहा है, उस कार्य के द्वारा अवांछित वोटरों की पहचान की जा रही है, तो आप वही हैं आज उसके खिलाफ आके खड़ी हो गई। ये अपने आप में दर्शाता है कि राजनीति में लोग किस प्रकार से बदल जाते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषय के ऊपर भी समझौते की राजनीति देश को बहुत घातक मुकाम पे लेके जा सकती है। पूर्व में भी पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा जिस प्रकार से उनके संरक्षण में हिंसा को बढ़ावा मिला है, जिसपे कई मौकों के ऊपर न्यायालय की टिप्पणियां भी रही हैं, आज सीधे सर्वोच्च पद से इस प्रकार की बात करना बहुत गंभीर चिंताजनक है। और मैं कह सकता हूं, संविधान अगर खतरे में है तो इस प्रकार की सोच की वजह से खतरे में है। अगर एक पंक्ति में कहूं कि अगर तृणमूल कांग्रेस सरकार की ऐसी सोच है तो पश्चिम बंगाल की स्थिति यह है कि आगे घोर अंधेरा है जब पहरेदार लुटेरा है। ममता बनर्जी जी ने इलेक्शन कमीशन को लेकर कमेंट किया है और जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन के एसआईआर, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसके विषय में आप सभी जानते हैं, ये एक प्रक्रिया है, समय समय पर होती रहती है। ये इलेक्शन लिस्ट को लेकर जो एसआईआर की समीक्षा शुरू होगी बंगाल में, और उसके विषय में इलेक्शन कमीशन की टीम बंगाल गई थी, उसके पश्चात बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, वो अपने आप में चौंकाने वाला है, वो अपने आप में चिंताजनक है। वो चौंकाने वाला इसलिए है कि एक मुख्यमंत्री इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर सकती है, यह विश्वास से परे है। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी ने कहा कि अगर एसआईआर होगा तो बंगाल के अंदर दंगे होंगे, और केवल दंगे ही नहीं, बहुत सारे उसके ऐसे परिणाम होंगे जो भयावह होंगे। ममता जी, बंगाल के अंदर शासन आपका है, सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, सारी व्यवस्थाएं आपकी है, फिर भी जब आप कह रहे हैं कि बंगाल के अंदर दंगे होंगे, तो दंगा तो कोई दूसरा नहीं करवाएगा, दंगे आप कराएंगे, क्योंकि सरकार की बागडोर आपकी है, पुलिस आपकी है। मतलब ममता जी, आप धमकी दे रही हैं कि अगर एक संवैधानिक प्रक्रिया बंगाल के अंदर होगी, जो कि भारत के संविधान की मान्यता के अनुसार होगी, तो बंगाल की मुख्यमंत्री दंगा करवा देंगी और भयावह परिणाम बंगाल के अंदर सृजित करवाएगी।
यह गैर संवैधानिक भाषण, यह चौंकाने वाला है कि एक मुख्यमंत्री इस प्रकार से कह सकती है। कितना गैर जिम्मेदाराना है। डू यू थिंक यू आर अबव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया? डू यू थिंक दैट यू कैन टेक लॉ इन टू योर ओन हैंड? दिस डज नॉट रीक ऑफ a chief minister's behavior. Constitutional propriety is one of the cornerstones of a chief minister's behavior. कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है भारत का संविधान। भारत के संविधान के विरोध कुछ लोग पहले भी कर रहे थे। वो कह रहे थे अनुच्छेद 370 को हाथ लगा के देखो, खून की नदियां बह जाएंगी, कोई हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाला भारतवर्ष में नहीं रहेगा। मगर अनुच्छेद 370 हटा, कानून का मोहर भी उस पर लगा, संविधान का मोहर भी उस पर लगा, न्यायपालिका की मोहर भी उस पर लगी। मतलब वो सही था। उस समय भी आप अनुच्छेद 370 के खिलाफ बोल रही थी और आज आप कह रही हैं कि दंगे हो जाएंगे बंगाल में अगर एसआईआर होगा। आप किस लिए कह रही हैं, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूं। क्योंकि आप जानती हैं कि अगर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे, अगर सुचिता के साथ इलेक्शन होंगे, इफ द इलेक्शन लिस्ट इज क्लियर्ड ऑफ मैलिफाइड इंटेंशंस, तब बांग्लादेशी और रोहिंग्यान घुसपैठिए बहिरागत जो बाहर से इस राज्य में, इस राष्ट्र में प्रवेश किए हैं, वो वोट नहीं दे पाएंगे। बांग्लादेशियों और रोहिंग्यान से बड़े हमारे भारतवर्षी हैं, हमारे भारत के निवासी हैं। मगर मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ममता बनर्जी के लिए बांग्लादेशी और रोहिंग्यान, उनके लिए अगर उन्हें बंगाल में दंगे भी कराने पड़े, खून भी बहाने पड़े और भयावह परिस्थिति भी उत्पन्न कराना पड़े, तब भी वो उससे पीछे नहीं हटेंगी। यही चेतावनी ममता बनर्जी ने कल अपने बयान में दिया है। और मुझे तो बड़ा दुख होता है, वो किसको मीर जाफर बोल रही है, किनको वो मीर जाफर बोल रही है? जो देश के नागरिकों को देश का नहीं माने, जो देश के नागरिकों को हित को दरकिनार करके विदेशी घुसपैठियों को अपना माने, विदेशी घुसपैठियों के लिए खून की नदियां बहाने के लिए तैयार हो जाए, दंगे करवाने के लिए तैयार हो जाए, वो देशद्रोही है। या जो कानून के परचम को आगे लेकर बढ़े, संविधान के साथ आगे बढ़े, वो देशद्रोही है। यह निर्णय बंगाल की और भारत की जनता करेगी। मुझे अंत में सिर्फ इतना ही कहना है, ममता बनर्जी, ये आपका अहंकार है कि आप अपने आप को संविधान से, न्याय प्रणाली से और भारतवर्ष के संवैधानिक संस्थाओं से बड़ा मानती है। याद रखिए, कितनी बार का भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हो, संविधान से, बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान से बड़े आप नहीं हो सकते। और हां, दंगे आप शुरू करवाने का धमकी दे रही हैं, मुझे तो लगता है आपने शुरू करवा दिया है। बंगाल के ही निवासी ट्राइबल लीडर खगेन मुर्मू के ऊपर उनका खून बहाकर जिस प्रकार आपने हमला कराया है, यह दंगे आरंभ करने का काम आपने किया है। आपने दंगे शुरू किए हैं, बंद लोकतांत्रिक तरीके से जनता का आदर करते हुए हम करेंगे। तृणमूल कांग्रेस हारेगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।